students, how are you, all of you? Yes, Mansi, Divyanshi, how are you? Yes, students, बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? बोर्ड दिखाई दे रहा है मानसी, दिव्यांशी? यस। और आप बोर्ड पर ज्यादा ध्यान देंगे। ओके, टाइपिंग में आपको तभी टाइप करना है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। ओके, आपको चैट बॉक्स में तभी मैसेज डालना है जब आपको कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपको बोर्ड पर ही देखना है। ओके, समझना है। यस, टुडेज डेट इज 25 अगस्त, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट ईवीएस, लेसन 5, वी नीड शेल्टर। है ना? शेल्टर मालूम है ना? घर जहां आप रहते हैं, जहां आपको शरण मिलती है, रहते हैं, जहां आप सेफ रहते हैं, बिल्कुल। ओके, आपका आज पेज नंबर 26 है बेटा। 26 पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर सी। फर्स्ट नाउ ओपन पेज नंबर 26। सभी बच्चों को पेज नंबर 26 ओपन करना है। यस, ओपन करेंगे। ओके, पेज ओपन किया सभी ने? बुक का पेज नंबर 26 है। टुडे आंसर। ओके, यस, नाउ वी विल स्टार्ट कर दें। यस स्टूडेंट, आपने भी ओपन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग आपका आंसर द क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है? व्हाई डू वी नीड अ हाउस? हाउस, आपको हाउस क्यों है आवश्यकता? यस, व्हाई से? क्वेश्चन कंप्लीट होने पर आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। यस दिव्यांशी, आपका फोन क्लियर करो आपका। ओके, दोबारा इस ब्लैक से लिख देती हूँ। Why do we need आंसर? आपको घर की जरूरत क्यों होती है, आपको वो बताना है। आपका क्वेश्चन है, आपको घर की जरूरत क्यों है, तो आपको वो लिखना है। ओके, यस भूमि आल्सो, दिव्यांशी, भूमि, मानसी। ओके बेटा, यस। अ हाउस प्रोटेक्ट्स, मैम बोल के लिख रही है, आप भी बोलते जाएंगे साथ साथ। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, थोड़ा सा ऊपर से लिख रही हूँ, पूरा एक एक क्वेश्चन लिखती जाऊंगी। प्रोटेक्ट्स एंड रेन, है ना? और किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? इट कीप्स इट ऑल्सो कीप अस सेफ, इट us safe from
थीव्स, थीव्स क्या होते हैं? चोर, मालूम है ना? एंड स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, स्ट्रे एनिमल्स। यस, आंसर पूरा होने पर मैम ने क्या लगाया? फुल स्टॉप। क्या लगाया है? पूरा कंप्लीट होने पर, आंसर जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको फुल स्टॉप लगाना है। ये मानसी, यस मानसी, आपका नेट चेक करो बेटा, नेट स्लो चल रहा होगा। ओके, जब नेट स्लो होता है तो बोर्ड ब्लर ब्लर दिखाई देता है, तो थोड़ा सा उसको क्लियर एक बार देखो, नेट कनेक्शन आपका। यस स्टूडेंट्स, आई विल रिपीट अगेन, क्वेश्चन एंड आंसर बोथ। व्हाई डू वी नीड अ हाउस? आपको घर की जरूरत क्यों होती है? क्यों है? आंसर, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। एक तो हाउस किससे प्रोटेक्ट करता है? आपकी हीट से, कोल्ड से और रेन से। ओके, ये चीजें तो कॉमन मालूम है ना सबको। उसके बाद इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स। और किससे प्रोटेक्ट करता है? थीव्स यानी कि चोरों से, और जो आवारा जानवर, स्ट्रे मीन्स क्या होता है? आवारा जानवर, जैसे गली में कुत्ते, एनिमल्स भी घूमते हैं, तो उनसे आपकी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, रिपीट अगेन आंसर, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। It also keeps us safe from thieves and stray animals। और आंसर कंप्लीट होने पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन कंप्लीट होने पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, दिख रहा है? ओके, आप इस देखेंगे एक बार, फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन लिख रही हूँ और ओपनली लिख रही हूँ, बड़ा बड़ा क्लियर से। ओके, आप इसे देख कर चलते। अभी आप लिख नहीं पाएंगे इतना जल्दी, अगर नहीं लिख पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ लेंगे अभी। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करो आपकी बुक से। व्हाट इज पोर्टेबल हाउस? क्वेश्चन, व्हाट इज पोर्टेबल हाउस? क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन, पोर्टेबल हाउस। पोर्टेबल हाउस क्या होते हैं? जो इजीली मूवेबल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, दैट इज अ पोर्टेबल हाउस। यस, आंसर लिखेंगे अब। आंसर, portable houses are that's that that can be moved from one place to another
one place to another लाइक एग्जाम्पल भी बता रही उसकी एंड सॉरी हाउस बोट पहले लिख देते हाउस बोट टेंट एक्सेट्रा ओके और yes I will repeat again yes question 2 what house क्या well are houses that can be moved from पोर्टेबल हाउस वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इनको ही सकते हैं ठीक है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं वो लाइक उनमें अनदर लाइक और टेंट और भी सकते हैं लाइक दैट कारमा एग्जाम्पल ये और भी लिख सकते हैं कारमा भी मूव तब हमने लिखा है हाउस बोट टेंट आप कारमा भी लिख सकते ओके एक्सेट्रा में और भी हो सकते हैं यस आई विल रिपीट अगेन मैं फिर से रिपीट करती हूँ व्हाट इज पोर्टेबल हाउस पोर्टेबल हाउसेस आर हाउसेस दैट कैन बी moved to another houseboat okay यह सबको दिखाई दिया है क्वेश्चन 3 पर चले रिपीट है करो बार टेबल हाउस the answer is are is to another like हाउसेस वो होते हैं जा शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह जा सकते हैं लाइक दैट जैसे हाउस बोट टेंट और ठीक है लिख सकते हो वो भी एक बार फिर से देखो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं 5 क्वेश्चन है आपके यस 3 यस क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे आप What are stilt house? के हाउस क्या है ये स्टील्ट हाउस क्या है पता है ना स्टील्ट हाउस क्या होते हैं जो जिनके नीचे गैप होता है जिनके नीचे जगह खाली होती है ओके और वो जैसे आपको स्टील पार्किंग के बारे में एग्जांपल देती हूँ वो तो आपने देखे नहीं होंगे वो बैम्बू पे बनते हैं किस पे बनते हैं पोल्स पे बैम्बू पोल पे ओके तब उसका आंसर लिखते हैं स्टील्ट हाउसेज आर हाउस
are built on land or water. Water. They are built on high bamboo poles. यस, अब मैं एक बार समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे पहले। ओके, पहले एक बार ध्यान से सुनेंगे। व्हाट आर स्टिल्ट हाउस? स्टिल्ट हाउस क्या है, कैसे होते हैं स्टिल्ट हाउस? स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट ऑन लैंड और वाटर। स्टिल्ट हाउसेज किस पर बनते हैं? लैंड पर या फिर वाटर पर। ओके, दे आर बिल्ट ऑन हाई बैम्बू पोल्स। और वो किस पे बनते हैं? ऊंचे ऊंचे जो बैम्बू पोल्स होते हैं ना, बैम्बू के पोल्स होते हैं, उन पर बनते हैं। ओके, yes, I will repeat again. Stilt houses are built on land or water. Stilt house किस पर बनते हैं? लैंड और या फिर वाटर पर। They are built on high bamboo poles. और वो किस पर बनाए जाते हैं? हाई बैम्बू पोल्स। हाई मीन्स ऊंचे ऊंचे, ठीक है ना, ऊंचे ऊंचे बैम्बू के, बैम्बू में जानते हो बांस, तो लंबे ऊंचे ऊंचे बैम्बू के ये बांस के पोल्स होते हैं, उनके ऊपर ये हाउसेस, नीचे उनके पानी भी हो सकता है, लैंड यानी कि जमीन भी हो सकती है, तो दोनों पे बन सकते हैं वो, वाटर में भी और लैंड पे भी। ओके, यस, सी अगेन, एक बार से देखो, लुक एट अगेन, ध्यान से देखेंगे सभी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे एक बार ध्यान से, फिर मैं फोर्थ। देखिए, यस, रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको पीडीएफ फाइल से सेंड करूंगी, मैं सेंड करूंगी, उसमें से देखकर आपको लिखना है। ओके, अभी फेयर कॉपी में कोई भी बच्चा साथ में नहीं लिखेगा मैम के। अगर आप बैठते हैं तो रफ कॉपी लेकर बैठेंगे साथ में। फेयर कॉपी में आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फर्स्ट लेट मी, आप भी रीड करेंगे। क्वेश्चन, व्हाट इज अ कच्चा हाउस? कच्चा, कच्चा की स्पेलिंग लिखेंगे KUT, कच्चा हाउस। एक साथ पूछ लेते हैं ना कि कच्चा हाउस, तो यू गिव 2 एग्जांपल्स, उनके 2 एग्जांपल्स भी देने हैं। कच्चा हाउस कौन से होते हैं? एग्जांपल्स। ओके, गिव 2 एग्जांपल्स। आंसर, कच्चा हाउस मालूम है ना किससे बनता है? कैसा होता है कच्चा हाउस? कच्चा मेड ऑफ
मेड बैम्बू स्ट्रॉ, सबसे पहले मड, मड बैम्बू स्ट्रॉ एंड क्ले। ओके, ये तो हमारा कुछ क्वेश्चन का आंसर हो गया। व्हाट इज अ कच्चा हाउस, इसका आंसर क्या हो गया? कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड बैम्बू स्ट्रॉ एंड क्ले। किस किस से बनता है कच्चा हाउस? मड, बैम्बू, स्ट्रॉ और क्ले से। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल पूछा उन्हें, गिव टू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स दे रही हूं मैं आपको, एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स कौन सा होगा? नंबर वन एग्जाम्पल, नंबर वन एग्जाम्पल क्या है? क्ले हट, जो बनती है हट। नंबर दो पर लेंगे, नंबर दो पर है बैम्बू हट, बैम्बू हट। ओके, बैम्बू हट। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये ध्यान से सुनेंगे सभी। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार। इज अ कच्चा हाउस गिव टू, उसके टू। ओके, कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड क्ले। आवाज सुन रही है ना मेरी सबको? आवाज सुनेंगे अभी। ओके, यस भूमि, राइट बेटा। अब हट, उसको दो एग्जाम्पल देने हैं, तो दो एग्जाम्पल दिए ना मैंने, उसने वो लिखा है आपका हट, हट आंसर ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। यस, कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड क्ले। कच्चा हाउसेज किससे बनते हैं? मड से, बैम्बू से, स्ट्रॉ यानी घास फूस तिनकों से, एंड क्ले से और मिट्टी वगैरह से। ठीक है, उसके टू एग्जाम्पल देने, एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने। नंबर वन एग्जाम्पल है क्ले हट, ओके, जो क्ले से बनती है। नंबर दो पर बैम्बू हट, जो बैम्बू से बनती है। ओके, कच्चा हाउस कैसे होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनको इजीली ब्रोक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से बना सकते हैं। इनको कच्चा हाउस कहते हैं। ओके, जिनको आसानी से तोड़ सकते हैं इजीली और उनको रीबिल्ड कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से आराम से बना सकते हैं, उन्हीं को कच्चा हाउस कहते हैं। ओके, यस, आई विल रिपीट अगेन आंसर। कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ mud, bamboo, straw and clay. Example, clay hut. Number दो, bamboo hut. Okay? Yes, now last question. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए इसे देख लो। मैम की साउंड सुन रही है ना सबको? यस, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। रब कर दू इसे? ओके, करना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं रहेगा ना फिर। और कल टेस्ट किन किन बच्चों ने सेंड किया था मुझे? सभी बच्चों का नहीं आया मेरे पास। Yes, students. Now question number 5. Fifth question read करेंगे. Who helps to make a house? House. हाउस यानी कि घर बनाने में आपकी कौन कौन हेल्प करता है, तो उसका आंसर आपको देना है। आंसर लेसन रीड किया था ना, उसमें कौन कौन हेल्प करते हैं? मेजन, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ओके, और भी थे, कारपेंटर, पेंटर, लेबर एक्सेट्रा। ठीक है ना, सभी हमारी घर बनाने में हेल्प करते हैं। हम अपने आप खुद से घर नहीं बना सकते हैं। तो अभी इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। A number of person
person involved in making a house and architect house are, अब मैं लिख रही कौन कौन हेल्प करते हैं, आर्किटेक्ट, मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, लेबर, एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट आपको करना पड़ेगा भाई ये। तो आप इसमें से आपको नेम लिखनी है। देखो क्या है, हु हेल्प्स से, अब इसको रिपीट करेंगे मैम के साथ। हु हेल्प्स टू मेक अ हाउस, आपकी घर बनाने में हमारी कौन हेल्प करता है। अ नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन मेकिंग अ हाउस, इसमें बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं यानी कि शामिल होते हैं घर बनाने में। लाइक दैट कौन कौन शामिल होते हैं, आर्किटेक्ट, मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, लेबर, एक्सेट्रा। पता लग गया कौन कौन होते हैं। आपने देखा होगा ना, घर बनते हो किसी और के भी देखे हो, आपके आसपास बन रहे हो, कितने सारे लोग काम करते हैं एक साथ, है ना। I will repeat again. A number of person involved in making a house are architect, mason, carpenter, plumber, painter, labor और लेबर एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स और भी हो सकते हैं। आर्किटेक्ट कौन होता है, जो घर का मैप बनाता है। मेसन कौन होता है, मिस्त्री जो काम करता है उसमें, बनाता है घर को, लकड़ी का काम करता है उसमें, पाइप फिटिंग के काम करता है। पेंटर आपके घर को, लेबर को गवर्नमेंट की हेल्प करती है। ओके, रिपीट कर दो से, हेल्प्स टू मेक अ नंबर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ हाउस आर आर्किटेक्ट, मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, लेबर एक्सेट्रा। हाँ हेमंत, आपका मिल गया बेटा, आपका आ गया। हेमंत का आ गया। यस, ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से। ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर देंगे, आपके क्लास ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, उसमें से देखकर आपको लिखने हैं। और राइटिंग आपको नीट एंड क्लीन रखनी है। ओके ओके बेटा। और सभी ने आपका बाकी का काम 4th लेसन तक कंप्लीट है ना, ये 5th लेसन है आपका। ओके, ये 5th लेसन है, ये भी आपको कंप्लीट रखना है और मैम के साथ साथ कंप्लीट करना है सभी वर्क, पेंडिंग नहीं रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।